हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सभी बढ़िया हैं? पढ़ाई जारी है आप लोगों की। मैं गरिमा राठौड़, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑन श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक। बेटा, हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना कर रहे थे। काफ़ी कुछ हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। कल मैंने नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया आप लोगों को, और उस टॉपिक में हम लोगों ने क्या चर्चा की थी, 2 नए शब्द पढ़े थे, उनसे रिलेटेड फॉर्मूले पढ़े थे। क्या याद है आपको? ध्यान आ रहा है कौन कौन सी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं? और कल का जो टॉपिक था बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत इंपॉर्टेंट भी था। मैंने आपको बता दिया था कि बहुत सारे तरह के अलग अलग क्वेश्चंस इसके ऊपर बनाए जा सकते हैं और आते भी रहते हैं। जनरली हर कंपटीशन एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। तो आपको इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस को समझते हुए इसको डेली प्रैक्टिस करना है। तो इम्पॉर्टेंस को क्लियर करने के लिए और कुछ कॉन्सेप्ट को और प्रैक्टिस करने के लिए मैं और एग्जांपल्स आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो हमने जो कल टॉपिक किया था वो था परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। इन दोनों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी, दोनों का मतलब आपको समझा दिया था। द्रव्यमान संख्या को हम कैपिटल ए से लिखते हैं, ये बात आपको ध्यान मैंने बता दिया था। परमाणु संख्या को हम कैपिटल जेड से लिखेंगे, ये बात आपको मैंने क्लियर कर दी थी। तो आपको और इन दोनों में ए और जेड में क्या संबंध था वो भी आपको देखते हुए चलना है। यहाँ पे ये तीनों फॉर्मूले जो ए और जेड में संबंध बताते हैं, इसके अलावा बाकी जो अपरमाणविक कण हैं उनकी संख्या भी हम इन तीनों प्रकार के फॉर्मूले का यूज़ करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप ये फॉर्मूले आपने अलग से नोट डाउन किए हुए हैं और इसी पे बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। कल भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी और आपको ये बात मैंने बता दी थी कि यदि आपको किसी भी तत्व के प्रतीक को लिखना है तो आप उसे किस प्रकार लिखेंगे, और यदि आपको दिए गए प्रतीक को रीड करना है तो आप उसे किस प्रकार रीड करेंगे। ये सब बातें मैंने आपको बता दी है। आई होप आपके दिमाग में क्लियर भी है ये सब बातें। तो हम लोग आज इसके आगे से मूव ऑन करेंगे। देखिए बेटा, एक परमाणु, कुछ क्वेश्चंस मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए लेके आई हूँ यहाँ पे, जो आपने नोट डाउन करना और प्रैक्टिस आपने खुद ने करके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देने हैं। एक परमाणु की नाभिक में 14 प्रोटॉन्स, कितने हैं? 14 प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या आपको दे दी गई है जो है 14। 13 न्यूट्रॉन की संख्या भी गिवन है, कितनी है? 13 उपस्थित है। इसकी द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्या पूछा है? द्रव्यमान संख्या। आई होप आपको समझ आ गया है। आपको क्या निकालना है? ए फाइंड आउट करना है। तो इस ए को फाइंड आउट करेंगे। 3 फॉर्मूले जो आपको बताए हुए हैं उन तीनों फॉर्मूलों में से कौन सा यहाँ लगने वाला है वो यूज़ करना है और बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में डाल देना है। क्वेश्चन नंबर 2, तत्व 20Ca40, याद है आपको? मैंने इसको रीड करना आपको बताया था। 20Ca40 कैल्शियम के लिए लिखा गया 20 और 40। इसमें आपको क्या पता लगाना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। आई होप ये दोनों संख्याएं देख के आपको काफ़ी कुछ पता चल गया है, क्योंकि अब आप इसे पढ़ना, जानना, समझना सीख चुके हैं कि ये यहाँ पे किसी भी तत्व के प्रतीक के लेफ्ट में नीचे लिखा हुआ नंबर हमें क्या बताता है, ऊपर लिखा हुआ नंबर हमें क्या बताता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो ये आपको सॉल्व करके मुझे बताना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु के द्रव्यमान का निर्धारण कौन से कण करते हैं? आप लोगों को शायद मेरे पढ़ने से पहले आप लोगों ने इसका अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कौन से कण हैं जो द्रव्यमान का निर्धारण करेंगे। बिल्कुल मुझे पता है, सभी को पता है, सभी को ध्यान है। तो आप लोग को ये टाइप करके मुझे भेज देना है। प्रश्न नंबर 4, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 32 है। क्या दिया गया है यहाँ पे? परमाणु क्रमांक यानी Z हमें दे दिया है जो कि है 32। वह द्रव्यमान संख्या 66 है। द्रव्यमान संख्या को किससे लिखते थे वो भी याद है आपको, यानी हमें ए भी दिया गया है, कितना? 66। इसके परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो बात को? इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी ज्ञात करने हैं, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। और आपको एक और बात बतानी है कि इस तत्व को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। कैसे मतलब ये 66 अगर इसका नंबर है, इसका द्रव्यमान है, Z इसका 32 है, तो सबसे पहले तो आपको पता करना है कि 32 परमाणु क्रमांक वाला तत्व कौन सा है।
क्लियर है। और जैसे ही आपने ये पता कर लिया तो आपको ये बताना होगा कि आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर इस तत्व को प्रतीक के साथ और इन संख्याओं के साथ किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, जो मैंने आपको कल बताया है। और एक आइडिया यहाँ से ले सकते हो सेकंड क्वेश्चन से। यहाँ पे क्या लिखना है, प्रतीक, तत्व का प्रतीक, 32 नंबर पे जो भी तत्व उसका प्रतीक, लेफ्ट में ये संख्या कौन सी आइडेंटिफाई करो और बता दो, और फटाफट से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बात। आइए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहा है 35 ब्रोमीन 80। ओके, अब 35 और 80 का मतलब आपको पता है यहाँ पे क्यों लिखा गया है। और ये है तत्व Br, जिसे हम कहते हैं ब्रोमीन, में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलन कीजिए। आपको इन तीनों की संख्याओं की गणना करनी है, पता लगाना है। तो आइए देखते हैं। परमाणु क्रमांक Z बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के, ये बात हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से समझ गए हैं अब इस बात को। और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के, क्योंकि हमें ब्रोमीन दिया है, कोई आवेशित कण, ब्रोमीन पे कोई आवेश नहीं दिया गया है, यानी ये न्यूट्रल है, उदासीन है, यानी जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और हमें पता है कि Z जो है प्रोटॉन की संख्या हमें किसी भी परमाणु के प्रतीक के लेफ्ट में जो नीचे लिखा हुआ नंबर होता है वो हमें Z बताता है कि नहीं। बिल्कुल आप लोगों को पता है, अच्छे से जानते हो, समझते हो इस बात को, बहुत बार मैंने भी बता दी है। तो ये जो नंबर है 35, ये क्या बता रहा है हमें, Z बता रहा है। क्लियर है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया Z बराबर प्रोटॉन की संख्या, ये हमने परिभाषा में पढ़ी थी, बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। और नंबर हमें कहाँ से मिला जी, यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से हमने ये नंबर फाइंड आउट कर लिया और हमारा एक पार्ट भी सॉल्व हो गया। हमने प्रोटॉन की संख्या भी पता कर ली और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हमने पता कर ली है। क्लियर है बात दिमाग में। आगे देखिए, अब हमसे पूछा जा रहा है न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में। न्यूट्रॉन की संख्या मतलब n की बात हमसे पूछी जा रही है। और हमें पता है, कल का संबंध हम लोग जानते हैं, A में, Z में और N में। A क्या है, द्रव्यमान, जो किसके बराबर होता है, Z प्लस N के बराबर। तो हमसे N पूछा है तो हम क्या करेंगे, A माइनस Z कर लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी N की। आएगी कि नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सॉल्व कर रहे हैं। मुझे लगता है काफ़ी बच्चों ने तो अंदाज़ा भी लगा लिया है कि ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो आगे देखिए, A माइनस Z, A का मान कहाँ से मिलेगा, ये ऊपर जो ये संख्या लिखी गई है वो हमें क्या बताती है बेटा, द्रव्यमान बताती है। तो वो कितना है, 80। तो हमने यहाँ पे 80 लिखा। Z हमारे पास पहले से ही फाइंड आउट है, जो कि गिवन भी था क्वेश्चन में। हमने 80 माइनस 35 किया, ये नंबर आया हमारे पास 45, जो क्या बता रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या को इंगित कर रहा है। क्लियर है बात, मुझे ख्याल से समझ आ रहा है आप लोगों को किस तरह से इस तरह के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। बस बात जो ध्यान में रखनी है वो यही है, ये छोटा सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और ये कंफ्यूज नहीं होना कि A से हम किसे डिनोट करते हैं, Z से हम किसे डिनोट करते हैं, ये बातें भी आपको दिमाग में हमेशा रखनी है। क्लियर। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं। किसी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18, 16 व 16 है। अब आप देखिए प्रश्न बदल दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा, आपको बता दी गई है इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कि 18 है, प्रोटॉन की संख्या जो कि 16 है और न्यूट्रॉन की संख्या जो कि 16 है। तो 18, 16 और 16। क्लियर है बात। इसका प्रयुक्त प्रतीक लिखिए। समझ रहे हो बात को। आपको क्या करना है, जो संख्याएं दी गई हैं वो किससे संबंधित है, अब परमाणु कणों की संख्या दे दी, आपको प्रोटॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया और न्यूट्रॉन दे दिया। इनकी सहायता से आपको पता लगाना है कि ये संख्याएं कौन से तत्व को प्रदर्शित करेंगी। क्या लगा सकते हैं अंदाजा, बिल्कुल हमें पता है, हम रिलेट कर सकते हैं, हम ऐसा फॉर्मूला, ऐसा संबंध बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो वही हमें यहाँ पे लगाना है। आपको पता है A यानी परमाणु का द्रव्यमान बराबर Z प्लस N होता है, बिल्कुल होता है, सभी को पता है ना, ये हमने यूज़ किया। अब Z और N की वैल्यू हमारे पास है कि नहीं, बिल्कुल है। 16 किसके लिए कहा गया है यहाँ पे, प्रोटॉन के लिए। दूसरी संख्या जो 16 है वो है न्यूट्रॉन। ये देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस क्रम में इनको लिखा गया है उसी क्रम में आपको इनके नंबर ध्यान में देने हैं।
क्लियर है? तो 16 और 16 किसकी संख्या है? पहले 16 प्रोटॉन, दूसरा 16 न्यूट्रॉन है। तो हमने वही किया, Z के स्थान पर 16 रखा, N के स्थान पर भी 16 रख दिया और इन दोनों का योग करने से हमें प्राप्त हो गया द्रव्यमान। कितना? 16 + 16 32, ये आ गया भाई। ओके, चलिए ठीक है। अभी हमें क्या पता लगाना है? इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पता लगानी है। तो तत्व का परमाणु क्रमांक Z कितना है? 16 है। अतः तत्व कौन सा है? सल्फर है। 16वें नंबर पे कौन सा तत्व आता है जी? सल्फर आता है। क्लियर है? और इसका प्रतीक कैसा होगा? देखिए, आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा दी गई है, 16 नहीं दी गई है। अगर 16 होती, 16 16 16 होता तो हमें पता हो जाता कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन यहाँ पे साफ लिखा गया है, साफ दिखाई हमें दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कुछ ज़्यादा है। कितना? 2। समझ रहे हो? 16 में से आप 18 में से 16 माइनस करोगे, आपके पास 2 नंबर आएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब आपको मैंने कल बता दिया है, यदि किसी तत्व के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होते हैं, तो वो एक आवेशित कण बनाता है। कौन सा आवेश आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यानी ऋण आवेश आएगा। कितना आएगा ऋण आवेश? आप बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन यदि 18 है, प्रोटॉन यदि 16 है, ज़्यादा कौन हो गया? नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हुआ? माइनस करके देखा, 2 ज़्यादा हुआ। यानी ये जो तत्व है सल्फर, ये उदासीन परमाणु के रूप में नहीं बल्कि ऋणायन के रूप में है। इसके ऊपर आवेश है नेगेटिव, कितना? 2- आवेश है। तो यदि हम इसे प्रतीक के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार लिखना है 16 जो कि इसकी परमाणु क्रमांक है, सल्फर के लिए S जो कि इसका प्रतीक है, 32 जो कि इसका द्रव्यमान है। लेकिन ये सल्फर नहीं, ये सल्फाइड आयन है। क्लियर है? S2- आयन के रूप में, तो आपको ये 2- भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न में हमें ये स्पष्ट बता दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन की तुलना में। क्लियर है? तो बेटा प्रश्न में जितने भी संख्याएं आपको दी गई है, जो भी बातें आपसे पूछी गई हैं, लिखी गई हैं प्रश्न में, उन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है। थोड़ा सा भी अगर आप जल्दीबाजी करेंगे, आपको पता चल गया कि अरे वाह 16 आ गया, 32 आ गया, लो जे सल्फर हो गया, लो करेक्ट, नहीं। ध्यान दो, ये प्रतीक क्यों पूछ रहा है आपसे? सल्फर तो आपने निकाल ही चुके हैं आप सल्फर, लेकिन इसके लिए हम कैसा प्रतीक यूज़ करेंगे? क्यों? हमें ध्यान से पढ़ना है कि हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या थोड़ी ज़्यादा दी गई है। अगर आप उन्हें सॉल्व करते हुए क्वेश्चन भूल गए कि एग्जैक्टली हमें निकालना क्या है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी आप लोगों के साथ। तो इसलिए बिल्कुल तसल्ली से, ध्यान से, एकदम केयरफुलनेस के साथ आपको प्रश्न अपना रीड करना है और उसके बाद सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन के बाद एक बार फिर से चेक कर लो कि जो प्रश्न में पूछा है वाकई में मैंने वो चीज़ ठीक तरीके से सॉल्व करी है कि नहीं है। क्लियर है बात? तो इस प्रतीक में, इस सल्फर में और इस प्रतीक में बहुत डिफरेंस है। क्लियर है बात? इसकी सहायता से, इस Z की सहायता से हमने सिर्फ ये पता लगाया है कि तत्व कौन सा है, जी सल्फर है। लेकिन ये लिखने का तरीका नहीं है, आपको बता दिया है मैंने, लास्ट क्लास में भी बताया, आज हमने फिर डिस्कस कर लिया है कि अगर आप पूरी तरीके से प्रतीक किसी तत्व का प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आपको उसका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों लिखनी पड़ती है। क्लियर है? और यदि चार्ज है तो चार्ज भी आपको लिखना पड़ेगा, जैसा कि इस प्रश्न में हमें मिला है। आई होप समझ आ रही है आपको बात। और अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी तो गलती आपकी बहुत बड़ी हो सकती है, मार्क्स आपके कट सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे मूव ऑन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बताइए। क्या कह रहा है प्रश्न? आपको अलग अलग नाभिक दे दिए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर गिवन है कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, आयरन, ओके, Fe मतलब आयरन, और स्ट्रोंशियम Sr मतलब स्ट्रोंशियम। ठीक है, क्लियर है बात? आगे देखिए, अब इसमें इन सभी प्रकार के परमाणुओं में क्या पूछा जा रहा है हमसे? एक तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकाल के बतानी है, दूसरा हमें प्रोटॉन की संख्या बतानी है।
अब आप देखिए, आपको जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, जो भी नाभिक दिए गए हैं, जो भी परमाणु दिए गए हैं या जो भी तत्व दिए गए हैं, उन सब पे संख्याएं लिखी गई है। लिखी है कि नहीं? बिल्कुल लिखी हुई है। क्लियर है बात? तो आपने क्या करना है, नीचे वाली संख्या क्या बताती है? बहुत अच्छे से पता है आपको, क्या बताती है? प्रोटॉन बताती है। तो यहाँ पे कार्बन के पास में क्या लिखा गया है? 6। कार्बन के पास में क्या लिखा गया है? 6। तो ये 6 देखते ही मुझे क्या पता चल गया? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्रोटॉन की संख्या 6। ये देखिए, Z बराबर 6, यानी प्रोटॉन की संख्या भी 6 होगी। ये लो जी, सॉल्व हो गया। क्लियर है बात? अब हमने निकालनी है न्यूट्रॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन की संख्या के लिए आपको पता है A माइनस जेड बराबर n, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। A है क्या हमारे पास? बिल्कुल है। आप देखिए, ऊपर लिखी गई संख्या क्या बताती है? A बताती है। तो ये 13 जो वैल्यू है वो किसके लिए है? A के लिए है। अब हमारे पास A है, हमारे पास Z भी है। अब तो हम n निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते। तो हमने क्या करना है, न्यूट्रॉन की संख्या फाइंड आउट करने के लिए 13 में से 6 घटा देने हैं और उत्तर आएगा हमारे पास 7। क्लियर है बात? 13 माइनस 6 किया, 7 क्या निकला? न्यूट्रॉन की संख्या। ये जो पहला तत्व है ये हमने सॉल्व कर दिया। इसी प्रकार से ऑक्सीजन में आपको दिख रहा है नीचे 8 लिखा गया है, तो 8 क्या है जी? Z की संख्या है। ऊपर लिखा गया है 16, यानी वो A है। अब जैसे ही हमें Z पता चल गया तो 8 मतलब हमें प्रोटॉन की संख्या पता चल गई, और 16 में से 8 माइनस किया, हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोटॉन की संख्या, यानी यहाँ पर 8 प्रोटॉन और 8 ही न्यूट्रॉन है। अगला देखिए, 12, 24 मैग्नीशियम है, तो 12 नंबर किसके लिए है? Z के लिए है। ऊपर वाला 24 नंबर किसके लिए है? A के लिए है। हमें पता है Z बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। Z बराबर 12 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 12 होगी। क्लियर है बात? फिर न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या हमें पता है, हम पहले भी 2 एग्जाम्पल में निकाल चुके हैं। ऊपर जो वैल्यू लिखी है द्रव्यमान की, उसमें से आपने नीचे वाली वैल्यू माइनस करनी है, वही हमने किया है। 24 माइनस 12 ये किया तो वैल्यू आ गई 12, और ये किसकी संख्या पता चला रही है आपको? न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में हमें पता चल रहा है। अगला एग्जाम्पल Fe का 26, 56 लिखा हुआ है यहाँ पे। 26 देखते ही पता चल गया आपको Z का, ये लीजिए लिख लिया हमने। न्यूट्रॉन की संख्या के लिए आपको ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला माइनस करना है। 56 माइनस 26 करते ही हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी? कुल न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है आयरन में, तो वो आ गई हमारे पास 30। क्लियर है? कितना सिंपल है। बस आपको जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया है उसको भूलना नहीं है, उसके साथ चिपक के रखना है। खुद का जो ब्रेन है वो कॉन्सेप्ट के साथ स्टिक करके रखो, ताकि जब आपको सॉल्व करने की बारी आएगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो झट 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 आप क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर जाएंगे। आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा कि आप इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कॉन्सेप्ट में। क्लियर है बात? अगला देखो, लास्ट एग्जाम्पल जो यहाँ पे गिवन है 38 Fr। मेरे ख्याल से ये स्ट्रॉन्शियम होगा Sr, तो यहाँ पे मैं इसको Sr कर देती हूँ, ऊपर Sr था। 38 Sr 88, आपको दिख रहा है Z 38 है, बिल्कुल है। हमने आगे भी सभी एग्जाम्पल्स में चेक किए हैं। तो 38 जो संख्या है वो किसके लिए है? वो Z के लिए है, यानी हमें प्रोटॉन की संख्या प्राप्त हो गई। और न्यूट्रॉन के लिए हमें क्या करना है? 88 माइनस 38 करना है। वैल्यू आ गई हमारे पास 50। ये किसकी वैल्यू आ गई? न्यूट्रॉन की। तो सभी में हमने एक ही प्रकार से न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करी है। क्लियर है? सभी का द्रव्यमान हमें पता था, द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या हमने घटा दी, जो भी वैल्यू आई वो हमें क्या बताएगा? न्यूट्रॉन। क्यों? क्योंकि हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि किसी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। तो बस वही कॉन्सेप्ट मैं कह रही हूँ ना, कॉन्सेप्ट पे चिपक के रखना है अपने आप को, आपने उससे कहीं दूर नहीं जाना। तो बस वही यहाँ पे बार बार हमने यूज़ किया है। क्लियर है? तो ये जो 4-5 एग्जाम्पल आपने अभी किए, इससे आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं आप करते रहिए। आगे देखिए, समप्रोटॉनिक श्रेणी, आइसोप्रोटॉनिक सीरीज। हम आज बात कर रहे हैं समप्रोटॉनिक श्रेणी की। श्रेणी का मतलब आई थिंक आप जानते हैं, श्रेणी का मतलब होता है कि हमने कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट कर दी है।
ऊपर से नीचे, आगे से पीछे, ऐसा हमने कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट कर दी है तो उसे हम कहते हैं श्रेणी। सम प्रोटोनिक का क्या मतलब है? देखो, जब भी आपके सामने सम शब्द आता है इसका मतलब होता है समान। इसका क्या मतलब है? समान। अच्छा, समानता तो होगी, श्रेणी में किसी तरह की समानता तो है, लेकिन किस चीज़ की? ये अगला शब्द इंगित करेगा प्रोटोनिक। प्रोटोनिक का मतलब क्या है? कि समान संख्या है, जिस श्रेणी की हम बात कर रहे हैं उसमें समानता तो है, लेकिन किसकी? प्रोटोन की समानता है। क्लियर हो गई बात आपके दिमाग में? तो सम प्रोटोनिक मतलब समान प्रोटोन। सम मतलब समान, प्रोटोनिक मतलब प्रोटोन। तो समान प्रोटोन जिस श्रेणी के तत्वों में है उसे हम क्या कहते हैं? सम प्रोटोनिक। ये वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, वो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप आपको इस वर्ड का मतलब समझ आ गया है, सम प्रोटोनिक। तो आइए देखिए क्या परिभाषा लिखी गई है यहाँ पर। एक ही तत्व के परमाणु, किसकी बात कर रहे हैं? एक ही तत्व के परमाणु व धनायन ऋणायन का वह समूह जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान हो उन्हें क्या कहते हैं? सम प्रोटोनिक श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बात कही गई है? प्रोटॉन की समानता होगी। कहाँ पर मिलेगी आपको प्रोटॉन की संख्या? एक ही तत्व के परमाणु की बात करनी है। एक परमाणु हो जाए, उसका धन आयन हो जाए या ऋण आयन हो जाए, उसमें क्या देखना है कि क्या प्रोटॉन की संख्या इनमें समान है। यदि समान है तो वो आपस में क्या बनाएंगे? सम प्रोटोनिक श्रेणी। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी बात। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे लिखा गया है Mg और ये है Mg+2। दिख रहा है? Mg और Mg+2। तो ये मैग्नीशियम परमाणु है, ये मैग्नीशियम का आयन है। ठीक है, जब हम इस मैग्नीशियम परमाणु की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या 12 है। क्लियर है सभी को? और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 है, दोनों बराबर है, तभी यहाँ पर कोई आवेश नहीं है। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर दूसरी तरफ हमें क्या दिख रहा है? Mg+2 यानी धनावेश आ गया है। यानी धनावेश कब? जब प्रोटॉन ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन कम। अगर दोनों बैलेंस है तो बराबर बराबर, कोई आवेश नहीं, उदासीन तत्व। लेकिन यदि आवेश है मतलब या तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन। अब यदि प्लस आवेश है मतलब इलेक्ट्रॉन कम है। कितनी कमी होगी? यहाँ पे +2 चार्ज है तो कमी भी 2 की होगी। तो प्रोटॉन देखिए यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर भी 12 है, लेकिन प्लस आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई। जो हमें कितनी मिलेगी? 10 मिलेगी। यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 10। तो आप देखिए Mg और Mg+2 दोनों में आप देख रहे हैं प्रोटॉनों की संख्या समान है। यानी ये किसका समूह बनाएंगे? किसकी श्रेणी बनाएंगे? सम प्रोटोनिक श्रेणी का निर्माण करेंगे। क्लियर हो गई बात? एग्जाम्पल देख के एक और चेक कर लो। ये है Fe, ये है Fe+2, Fe का आयन, और एक और आयन है Fe का Fe3+। ठीक है, एक आपने उदासीन परमाणु लिया है, एक द्विआवेशित धन आयन, त्रिआवेशित धन आयन। प्रोटॉन देखिए यहाँ पर 26 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी 26। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उदासीन है, और जहाँ पे उदासीनता दिखाई देगी वहाँ पर हम जानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बिल्कुल समान होगी। तो यहाँ पे 26 और 26। यहाँ आप देख रहे हैं प्लस आवेश आ गया है, कितना? 2+, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की तुलना में कुछ कम होगी। कितने? 2 कम। तो 26 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने कम? 2 कम, 24 इलेक्ट्रॉन। Fe+3 को देखा, आवेश है, पॉजिटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कितनी कमी है? जितना आवेश उतनी कमी। 3 आवेश हमें दिख रहा है 3+, यानी 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, यानी प्रोटॉन तो उतने ही है 26 और इलेक्ट्रॉन 23। तो आप इन तीनों में देख रहे हैं Fe+2, Fe+3, तीनों में प्रोटॉन की संख्या कैसी है? 26, 26 और 26, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। यानी ये भी किसका निर्माण कर रहे हैं? सम प्रोटोनिक श्रेणी का निर्माण कर रहे हैं। क्लियर है बात? आगे देखिए एक और एग्जाम्पल, क्लोरीन और क्लोराइड आयन का। ये Cl-, ठीक है, -1 आवेश है इस पे, और ये है उदासीन।
प्रोटॉन की संख्या देखिए यहाँ पे 17 और इलेक्ट्रॉन भी 17, तभी तो उदासीन है। क्लियर है? यहाँ पे हमें दिख रहा है प्रोटॉन तो 17 है लेकिन माइनस आवेश आ गया है, और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तभी ऋण आवेश वहाँ पर उपस्थित है। तो कितना ऋण आवेश है? -1 है, यानी एक इलेक्ट्रॉन अधिक होगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 18। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लोरीन में और क्लोराइड आयन में दोनों में ही प्रोटॉनों की संख्या बिल्कुल समान है। यानी ये जो 3 एग्जाम्पल आपने चेक किए हैं ये किसके हैं? सम प्रोटोनिक श्रेणी, यानी वो एग्जाम्पल्स हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान रहती है लेकिन इलेक्ट्रॉन की परिवर्तित रहती है। समझ आ रहा है बात? आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर है, और सम प्रोटोनिक ये वर्ड भी आपको क्लियर है, और इसकी परिभाषा भी, परिभाषा बहुत सिंपल है। अगर आपको वर्ड का मतलब पता है सम प्रोटोनिक का तो आप अपने आप भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं आपको बस, ताकि जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके एग्जाम्पल्स अगर दिमाग में रहते तो फिर हम उसे कभी नहीं भूलते हैं। एग्जाम्पल पढ़ के भी हम वापस उसको रिकॉल कर सकते हैं कि हाँ हमने ये बात पढ़ी थी सम प्रोटोनिक का मतलब। क्लियर है? आइसोडाइफाइसियस, ये देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं। स्पीशीज, वे स्पीशीज जिनमें न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या में अंतर समतुल्य हो, समतुल्य अंतर हो। किसमें? किसकी बात की गई है? 2 अपरमाणविक कणों की बात यहाँ पर की जा रही है, न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की। दोनों की संख्या में जो अंतर है वह समतुल्य हो। तो देखिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको क्लियर करते हैं। ये बनते कब हैं? आइसोडाइफाइसियस बनते हैं जब अल्फा कण का ये उत्सर्जन कर देते हैं कुछ परमाणु, तब इनका निर्माण होता है। तो आप यहाँ पर देखिए 92 यूरेनियम 235 है, इसने अल्फा कण का उत्सर्जन कर दिया। ये अल्फा कण यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी ये इससे आया यूरेनियम से। अब इसने अल्फा कण खुद में से निकाल के क्या बना दिया? देखिए 90 थोरियम 231। क्लियर है? 90 थोरियम 231 दूसरा तत्व हमें मिल गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यूरेनियम जो तत्व हमने प्रारंभ में लिया था जब अल्फा पार्टिकल था उसके अंदर, तब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी थी? हमें पता है न्यूट्रॉन निकालना हम जानते हैं, ऊपर वाली इस नंबर में से नीचे वाला ये नंबर माइनस करना होता है। तो 235 माइनस 92 किया, हमारे पास वैल्यू आई 143 न्यूट्रॉन की। क्लियर है बात? आगे देखिए, क्लियर है? आगे देखिए दूसरा जो एग्जाम्पल है यहाँ पे, न्यूट्रॉन माइनस जेड, न्यूट्रॉन n माइनस जेड। n क्या है? न्यूट्रॉन माइनस जेड कितना? 143। ये जो है 143 माइनस 92 कितनी वैल्यू आई? 51। कितनी वैल्यू आई? 51। आगे देखिए थोरियम की अगर हम बात करते हैं तो 90 थोरियम 231 हमने लिखा है। क्लियर है? तो इसमें हमें पता है न्यूट्रॉन कितने होंगे? 231 माइनस 90 से हम न्यूट्रॉन निकालेंगे जो है 141। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का हमें अंतर निकालना है, n माइनस जेड किया, 141 माइनस 90 कितना आ गया? 51। तो यहाँ पे भी अंतर हमें मिला 51। इससे पहले भी यहाँ पर यूरेनियम में भी हमें अंतर कितना मिला था? 51। तो जब 2 ऐसे तत्व हों जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन घटा देने पर जो अंतर आपके पास आता है वो यदि समान हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोडाइफियरस तत्व कहते हैं। क्लियर है? तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो आप इसे इतने दिमाग में रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे कि क्यों इन्हें हम आइसोडाइफाइयर्स की श्रेणी में डाल रहे हैं। क्योंकि इनमें n माइनस p यानी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, इन दोनों का अंतर कितना है? दोनों तत्वों के लिए हमें 51 मिला है। और वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें हमें इनकी प्राप्ति होती है? जब कोई एक तत्व अपने में से अल्फा कणों का निष्कासन कर देता है, तब हमें आइसोडाइफाइस कणों की प्राप्ति होती है। क्लियर है बात? तो एग्जाम्पल आप ध्यान में रखेंगे दोनों का, और सम प्रोटोनिक श्रेणी जो हमने सॉल्व की है, जो हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं, वो भी आपको अपने दिमाग में रखने और रिवाइज करना है। ठीक है? तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और नई बातें, नए टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।